माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको धातुओं की प्राप्ति, ऑकरेंस ऑफ मेटल, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे याद करना है। खनिज तथा पृथ्वी की भूमि में पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं और कुछ स्थानों खनिजों कोई विशेष धातु का मात्रा होती है, इसे निकाला जाए, इन खनिजों को आयन कहते हैं। सभी खनिज आयस्क होते हैं, परंतु सभी खनिज अब आप देखिए धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, चांदी है, प्लेटिनम, कॉपर है। कॉपर एंड सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अक्सर में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। सक्रिय मध्य धातु होती हैं जिंक और आयरन और लीड, ये हमारी अभी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं निम्न अभिक्रियाशील वाली, मध्यम और उच्च, तो ये है। अब इसका हम आपको बता देते हैं ऐसे धातु में प्रयुक्त चरण क्या होते हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातु, गलित धातु का विद्युत अवकरण, शुद्ध धातु। मध्यम में ये आती हैं। मध्यम वाली के लिए हम निस्तापन और वर्जन का करते हैं, और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में हम सल्फाइड एक्स वर्जन धातु परिष्कार करते हैं। अब किस तरीके से देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं निस्तापन। इस क्रिया में संदेश आयस्क को उसके गलनांक को नीचे उत्ताप कर उस नमी हाइड्रोजन व बाष्प निकल जाते हैं। जैसे मान लो बॉक्साइड है हमारा, Al2O3 × 2H2 निस्तापन करने से उपस्थित हाइड्रोजन जल वाष्पित होकर बाहर निकल जाते हैं। देखिए जी, Al2O3 + 2H2। ऐसे लिमोनाइट, इनके फॉर्मूले भी आ सकते हैं, Fe2O3 × 3H2O। देखिए H2O भर्जन क्या होता है। कॉपर पायराइट के साथ को पराम भट्टी में कम ताप पर नियंत्रित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जैसे CuFeS2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। देखिए Cg2S, फिर इसको ऑक्सीजन, फिर CuSO2, और इस तरीके से ऑक्सीजन करके हम सल्फाइड कुछ बदल देते हैं। प्रगलन में क्या होता है, निस्तारण भर्जन क्रिया को प्रयास को कोक तत्व मिश्रण को ताप करने का प्रगलन कहते हैं। जैसे हेमेटाइट Fe2O3, देखिए कोक से कर रहे हैं ऐसे, Fe3CO, Fe2O3 गलनांक भी पता जो है क्षारीय गालक हैं जी हमारे, और जी हमारे अम्लीय गालक होते हैं। अयस्कों का समद्रीकरण, अयस्कों को पीसना, अयस्क का गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसके बाद हम बताते हैं सक्रिय श्रेणी नीचे आए धातुओं निष्कर्षण। सिनेवार है HgS, O2 तापन किया HgO SO2, फिर इसको दोबारा HgO को हमने ताप दिया तो Hg हमारा, देखिए ये हमारा Hg निकल आया इसमें O2। ऐसी कॉपर ग्लांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों, सिनेवार और कॉपर ग्लांस, इसके फॉर्मूले भी आ जाते हैं। देखिए मध्य वाली धातुओं को हम भर्जन और निस्तापन से करते हैं। देखिए इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो वो वर्जन होता है हमारा, और जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है वो हमारा निस्तापन होता है। तो ये हमारे मैंगनीज ये वाला आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर की जो धातुएं होती हैं वो केवल कैथोड पर और एनोड पर ही उनका होता है। धातुओं का परिष्करण है जी हमारा, वैद्युत अपघटन विधि कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको आप ढंग से कर लेना। इसकी हम एक आपको एक्टिविटी दिखा देते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जस्दलेपन ग्लेबिनाइजेशन। लोहे एवं इस्पात की धातुओं पर जिनकी पता चढ़ाई प्रक्रिया जस्दलेपन कहते हैं। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया। भारत में इसका बनाने 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तादाद 22 भाग शुद्ध, 2 भाग चांदी मिलाया जाता है। ये केवल नॉलेज के पर्पज़ से हैं। ये आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लीजिए, और इस तरीके से हमारा मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर फिनिश। थैंक यू वेरी मच।